नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सर्दी बढ़ गई है, पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। कश्मीर में बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में है। इसलिए अब जब भी घर से निकलें तो सर्दी का सामना करने के लिए तैयार रहें। इन सब के बीच कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लई कलां भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। बर्फ की वादियां, बर्फ की चोटियां, जिधर देखो उधर ही बर्फ। कश्मीर की वादियों में बर्फीला अटैक। इन दिनों यहां जिंदगी का मतलब है कोल्ड अटैक। पीने का पानी जम गया, जरा सी लापरवाही हो जाए तो शरीर का खून भी जम सकता है। पहाड़ पर बर्फ पड़ी तो मैदानों में भी ठिठुरन बढ़ गई। शीतलहर की ऐसी मार कि पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। कश्मीर की वादियों से गंगा यमुना के मैदान तक हर जगह ठंड कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड से निपटने के लिए क्या है तैयारी, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कश्मीर की बर्फबारी की ताजा तस्वीरें। ये कश्मीर का द्रास सेक्टर है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों पर इस कदर बर्फबारी हुई है कि सिर्फ सफेदी है। टेम्परेचर माइनस में है। डेली रूटीन के सामान जम चुके हैं। ये सोयाबीन ऑयल का गैलन है जो बर्फबारी की वजह से पूरी तरह से जम चुका है। ये तस्वीर कश्मीर के बांदीपोरा की है, जहां इतनी बर्फबारी हुई कि स्कूल की छत और कैंपस में बर्फ ही बर्फ है। ठंड को देखते हुए टीचर्स ने स्कूल बंद कर दिया है। आज स्कूल पर हमें एडमिशन हुआ, हम बहुत खुश हैं। हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे। मैं पायलट बनना चाहती हूँ। घाटी में बर्फबारी बढ़ने से ठंड तो बढ़ी ही है, उसके साथ साथ एवलांच का भी खतरा बढ़ गया है। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आर्मी की टीम रूटीन काम पर थी, तभी एवलांच आ गया। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि सैन्य अधिकारियों ने वक्त रहते सभी सुरक्षित बचा लिया। ऊपर से एक स्लाइड आई तो उसमें लोडर को धक्का लग गया और वो रोड के नीचे चला गया। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे 109 ब्रिगेड का, जिन्होंने तुरंत एक्शन करके रिकवरी भेज दी। और हमारे जो यहाँ पर यूनिट है 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री का, जिनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विनोद कुमार पाटिल सर भी वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ SHO इजमर्ग साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने तुरंत एक्शन करके वो लोडर का निकालने का काम शुरू कर दिया। बर्फबारी से असुविधा और ठंड जरूर बढ़ गई है, लेकिन इस सीजन में कश्मीर में सैलानी भी खूब आते हैं। ये तस्वीर भी कश्मीर से ही आई है। यहाँ इन दिनों स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इस टूर्नामेंट को कश्मीर के लोग करवाते हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों को स्नो टूर्नामेंट खूब पसंद आता है। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अगर सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान दे, स्नो क्रिकेट से पर्यटकों को कश्मीर में आकर्षित किया जा सकता है। हर साल हम यहाँ विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट लगा रहे हैं। ये टूर्नामेंट हमारे यहाँ के जो नौजवान ये खेल रहे, तो गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इस टूर्नामेंट की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ का जो हम टूर्नामेंट लगाते हैं इससे अपना खर्चा हम लगा रहे हैं। ये स्नो क्रिकेट बेहद ही खास है। सिर्फ पिच को छोड़कर बाकी पूरा मैदान बर्फ से ढका होता है। उसी में खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, उसी में कैच लपकते हैं। इसे देखने वाले दर्शक भी खास हैं। पर्यटकों के साथ साथ कश्मीर के स्थानीय लोग इस क्रिकेट को देखने के लिए आते हैं। बर्फबारी वाले इलाके शहरों से कनेक्ट रहें, वहां जरूरी सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए रास्तों से बर्फ को हटाया जाता है। लेकिन जितनी बर्फ हटाई जाती है उतनी फिर से गिराती है। टूरिस्ट के लिए यही बर्फ रोमांच का कारण बनती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह आफत भी है और आर्थिक राहत भी।
आर्थिक राहत इसलिए क्योंकि बर्फबारी में जब पर्यटक कश्मीर का रुख करते हैं तो स्थानीय लोगों को आमदनी भी होती है। सवेरे हम 8 बजे से खड़े हैं इस काम पे लगे, इस रोड में इतनी माइनस टेम्परेचर 30 में तो बिल्कुल लगी। अभी देखो 12 बज गया यहाँ दिन के, अभी भी धूप नहीं है। ये जो है आदमी इतना काम करना भी जो है ना, मैं बोलता हूँ बहुत इनकी मेहनत है ये लेबरों की जो ये काम कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ी तो मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए। यहाँ ठंड और हवाओं से मौसम इतना ठंडा है, सुबह होने के बाद इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। अभी कोहरा बहुत घना नहीं है, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं है। बढ़िया, तकलीफ तो खैर थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन अपना एंजॉयमेंट के लिए अपन आ जाते हैं, घूम लेते हैं। प्रिकॉशनरी ये है कि पहले के मुकाबले पहले 1 जैकेट 2 जैकेट होती थी, अब 3 जैकेट पहन के आए, मफलर है, तो ये सब तो है। 2 दिन से थोड़ी सी कम हो गई है, और ठंड तो 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी, घर से निकल नहीं पा रहे थे, ना निकल तो पा रहे थे पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। 2-3 कपड़े लेयर पहन के फिर निकल रहे थे। मोर ऑन साइकिल्स, कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और जितना और सेहत के लिए भी अच्छा है इन कोविड टाइम्स में। ठंड सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर पूर्वांचल में भी सर्दी का सितम जारी है। बात अगर प्रयागराज की करें तो संगम की रेती पर माघ मेले की तैयारियां जारी हैं, लेकिन ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज जंक्शन और आसपास के इलाकों में लोग अलाव के सहारे दिन काट रहे हैं। सुबह होते ही लोग चाय की दुकानों पर पहुंच जाते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ ठंड का सामना करते हैं। बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो चाय पी रहे हैं, ठंड कम हो जाए थोड़ी सी। लोगों को देखना चाहिए कि अलाव ख़त्म हो गया, प्रशासी दूर दूर से आए हैं, कहाँ से, इटावा से, मैनपुरी से, कहाँ से लोग आए हैं, बेचारे ठंड से आए, उनको अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयागराज में दूर दूर से कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को है क्योंकि वो शहर में नए हैं। ऐसी ही तस्वीर वाराणसी से भी आई। यहाँ भी लोग चाय की चुस्कियों के सहारे ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। परेशानी उन लोगों को ज्यादा हो रही है जो रेलवे स्टेशनों पर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है। बहुत अधिक है, बहुत अधिक। इसमें जम्मू कश्मीर जैसे ठंड पड़ती है उसी तरह से हमारे काश्मीर में पड़ रही है। कितने घंटे ट्रेन लेट थी आपकी? हमारी ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लेट आने की वजह से मैं कनेक्टिंग जो मेरी ट्रेन थी जबलपुर के लिए, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। इतनी ज़्यादा ठंड है कि आदमी सिर्फ काँप रहा है। ये चाय ऐसी वेरी गुड है जो सहारा बनी हुई है बनारस की। ये एक तरीके से सोचिए तो ये एक चाय नहीं कुछ और है, बस पीते रहिए, मजा लेते रहिए, ठंडे का मजा। ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लई कला शुरू हो जाएगा और जब घाटी में चिल्लई कला का मौसम शुरू होगा तो उसका असर मैदानों पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लद्दाख में सर्दी बेहिसाब है। ऊंचाई के इलाकों में तो ठंड हमेशा रहती है, लेकिन जो इलाके थोड़ा नीचे हैं वहां भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड में कई छोटी झीलें पूरी तरीके से जम गई हैं। ऐसी एक झील पर कुछ महिला खिलाड़ी आइस हॉकी की प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं। इलाकों में बर्फबारी वहां की जीवन शैली को कठिन कर देती है। बर्फबारी की वजह से कई तरह के काम रुक जाते हैं। ऐसे में उन लोगों का भी कामकाज और प्रैक्टिस रुक जाती है जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियों को अपने हिसाब से कैसे ढालना है, उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। ये लद्दाख है, यहाँ टेम्परेचर बेहद ही कम है, पानी के स्रोत जम गए हैं, लिहाजा यहाँ की एथलीट्स ने जमी हुई छोटी झील पर आइस हॉकी का मैदान बना लिया। सुबह से ही महिला एथलीट्स यहाँ प्रैक्टिस के लिए पहुँच जाती हैं और इस पर हॉकी खेलती हैं। यहाँ पे हम लोग विंटर स्टार्ट हो गए, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए। तो विंटर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन एक तरफ से मतलब घरों में प्रॉब्लम हो रहा है कि ठंड बढ़ रही है, वो सारे प्रॉब्लम है। और एक तरफ से एडवांटेज है हमारे लिए जो प्लेयर्स लोग जो इस विंटर 2 महीने बहुत मतलब 2 महीने के लिए इंतज़ार करते हैं हर साल। बर्फ पर हॉकी खेलना आसान नहीं है। ये देखने में जितना रोमांचक होता है, खेलने में उतना ही खतरनाक। इस
इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है। विशेष तरह के स्केटिंग शूज पहनने पड़ते हैं और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि लद्दाख में सर्दी ज्यादा है, इसीलिए पूरी आस्तीन के गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। आइस हॉकी खेलने के लिए मिलता है, ये बहुत नेचुरल है, यहाँ पानी जम जाता है फिर हम उसी पर ही आइस स्केट खेलते हैं, वरना बाकियों में तो हम मशीन से आइस की बनाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और सुबह हमेशा हमें गर्म पानी से ही हाथ धोना पड़ता है, वरना बहुत ठंड होती है। इंटरनेशनल ग्राउंड पर आइस हॉकी खेलना अलग बात है और यहाँ लद्दाख में असली बर्फ पर खेलना और बात है, क्योंकि ग्राउंड पर जो आइस होती है वो बनावटी होती है, लेकिन लद्दाख में जिस जगह पर ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्राकृतिक बर्फ है। वहाँ छोटी झील थी जो अब जमकर बर्फ हो गई है। इधर पूरे उत्तर भारत में सर्दी सताने लगी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा शून्य से नीचे के आसपास पहुंच चुका है। वहीं मैदानी राज्यों में लोगों को कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। शहर शहर चाय की दुकानों पर भीड़ है और लोग अलाव के आसपास जमे हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोगों को अंदर तक हाड़ कांपने वाली शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ नीचे जा रहा है और हर किसी की जुबान पर सर्दी सता रही है। आप टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर, शिमला, प्रयागराज, वाराणसी और दिल्ली की तस्वीरें देख रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक लोगों को कड़ाके की ठंडी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान शून्य से नीचे है और झीलें, तालाब जम चुके हैं। वहीं मैदानी राज्यों में शीतलहर से पारा गिरा हुआ है। शीतलहर से बचने के लिए लोग ऊपर से नीचे तक खुद को कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। सर इस वक्त बहुत सर्दी है, पूरा डाव भी लगा हुआ है, अभी बहुत परेशानी हो रही है, नलके लग रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है इस वक्त। आग भी कभी कभी नहीं लगती हम लोग को, इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ से ही गुजारा, ऐसे बगैर आग के तो गुजारा ही नहीं है यहाँ पे। सर्दी लगी हुई है, देख रहे हो 2-3 पहने हुए हैं, इससे थोड़ा सा अपने शरीर को बचाया जा सके सर्दी से। शीतलहर पड़ी इसलिए हम लोग जाना है अपने मतलब सेंटर पे जाना है, लेकिन ठंड इतनी तेज़ी बढ़ी हुई है कि हम लोग जो है अलाव जला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रुक करके जो है अपना हाथ सेक रहे हैं जाके। ठंड मतलब दिल्ली में तो खैर अब इस बार लग रहा काफ़ी है और दिसंबर के महीने में पहले कम होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है। कड़ाके की सर्दी का एहसास अमूमन दिसंबर के अंत और जनवरी में ज्यादा होता था, लेकिन इस बार दिसंबर मध्य से ही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को दांत किटकिटा दिया है। धूप के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। जानवरों की हालत भी खराब है। शाम ढलते ही सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर से थोड़ी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है, लेकिन सर्दी अभी खूब सताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर को बीच सड़क पर गोली मारते हुए दिख रहे हैं। आगरा में लाइव मर्डर का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर हरेश पचौरी को गोली मार दी जाती है। ये हत्या कल हुई थी, जिसका वीडियो आज सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। जब वो गिर गया तो फिर बाइक के पीछे बैठे शूटर ने उसके सीने में कई गोलियां बरसा दी। सदर इलाके में हुई वारदात के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद से इलाके के लोगों में खौफ देखा जा रहा है। थाना क्षेत्र सदर के राजपुर चुकी एरिया में, राजपुर तिराहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति है उसको पहले ही एसएन मेडिकल में शिफ्ट कराया गया था, वहाँ पे जिनकी उसकी मृत्यु होने की सूचना बाद में पुलिस को प्राप्त हुई। शुरुआती जाँच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। इधर नोएडा पुलिस ने एक दिन पहले मध्य प्रदेश के दारोगा से हुई पिस्टल लूट मामले का खुलासा कर दिया है, जो चौंकाने वाला है। नोएडा पुलिस ने एक दिन पहले दारोगा से हुई पिस्टल लूट मामले का खुलासा कर दिया है। एमपी पुलिस के दारोगा से सेक्टर 18 में बदमाशों ने पिस्टल लूट ली थी। पूरे मामले पर अपराधियों की तलाश में सरकारी कर्मचारी की रिश्वत लेने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि एमपी के जबलपुर के एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस शिकायत में पोंजी स्कीम के तहत लोगों का रुपया लगाया जाता था। इसी स्कीम में पीड़ित के साथ करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी।
पुलिसकर्मी है, उनकी पिस्टल छीनी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, अभियोग पंजीकृत किया गया। छानबीन जब की गई तो उसमें ये संज्ञान में आया कि जबलपुर से साइबर सेल की एक टीम आई हुई थी, जिसके ये दोनों सब इंस्पेक्टर थे और जिनसे पिस्टल छीनी गई थी। इस मामले की जांच में आए हुए मध्य प्रदेश के दरोगा ने जब इस ठगी के आरोपियों को पकड़ा तो 3 आरोपियों से केस से छुटकारा दिलवाने के नाम पर 3 लाख कैश ले लिया और इसके साथ ही करीब 24 लाख रुपए कीमत के वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन के रूप में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। मध्य प्रदेश से आए हुए दरोगा ने आरोपी से कहा था कि अगर वो फ्रीज अकाउंट खुलवा देगा तो उसे 58 लाख रुपए देने होंगे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दरोगा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक पुलिस को लूटी गई पिस्टल नहीं मिली है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। केजेएमयू का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति भी संबोधित करने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। 86 मेधावी छात्रों को इस दौरान अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।